एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल टू एडवेंचर में और मैं आपका होस्ट सुनील। इस वीडियो में हम चलेंगे रणथंभौर और एक्सप्लोर करेंगे रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 5 को। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं सोलो ट्रिप प्रेफर करता हूं, लेकिन ये मेरा ऑफिस ट्रिप था और इस ट्रिप को हमने नवंबर मंथ में पूरा किया था। रणथंभौर में अगर हम जोन की बात करें तो वहाँ 1 से लेकर 10 हैं। इन जोन के बीच में कोई भी फेंसिंग नहीं है और जानवर एक जोन से दूसरे जोन इजिली मूव कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो टाइगर के लिए फेमस जोन है वो है 1 से लेके 6 और 10, और जो दूसरे जोन है 7, 8, 9, यहाँ पे 50% चांसेस होते हैं टाइगर दिखने के। और आप रणथंभौर पार्क में सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले शिल्पग्राम रणथंभौर आना होता है, जो कि सवाई माधोपुर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे है, और वहाँ पे आपको ऑनलाइन टिकट के बेसिस पे कंफर्मेशन टिकट मिल जाता है। हमारे केस में जैसा कि ये ऑफिस ट्रिप था और हमें 30 टिकट चाहिए थे और इसीलिए हमारी ये बुकिंग एजेंट ने करवाई थी और कैंटर हमारे रिसोर्ट में ही हमें पिक करने पहुंच गया और कुछ ही देर में हम पहुंच गए रणथंभौर नेशनल पार्क के प्राइमरी गेट पे। और वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हम आगे बढ़ चले अपने जोन की तरफ। और यहाँ पे अंदर के नज़ारे काफी खूबसूरत थे, घने जंगल और किले की दीवार। अगर आप लकी रहे तो आपको यहीं से हिरण और मगरमच्छ दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और इन्हीं नज़ारों का लुत्फ उठाते हम कुछ ही देर में पहुंच गए अपने जोन के स्टार्टिंग गेट पे। यहाँ दोबारा एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है और जो कैंटर होते हैं वो अपने अलॉटेड जोन की तरफ रवाना हो जाते हैं। और हम भी आगे बढ़ चले अपने जोन नंबर 5 की तरफ। जोन में एंटर करते ही गाइड आपको क्या नहीं करना है ये सारे रूल्स समझाते हैं। नहीं फेंकना, किसी को स्मोकिंग नहीं करना है, आवाज नहीं करना है, जल्दी गाड़ी में खड़े नहीं होना है, उतरना नहीं है कहीं भी इधर उधर, ये विशेष ध्यान रखिएगा। गाइड ने हमें बताया कि जो जंगल का टोटल एरिया है वो है 1734 स्क्वायर किलोमीटर का, और इस टोटल एरियाज को 3 मेन सब एरियाज में डिवाइड किया गया है। जैसा कि यहाँ पे टोटल जोन 1 से लेके 10 हैं और 1 से लेके 5 तक की एंट्री इसी एरिया से होती है। हमें यह भी बताया गया कि जंगल के अंदर काफी सारे जानवर जैसा कि स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, लेपर्ड, हाइनास, जैकल, कैरकल, ब्लूबेल, स्लॉट बेयर एंड टाइगर, और इनके अलावा कई प्रजाति के पंछी और अनेकों प्रजाति के पेड़ पौधे हैं। और ये जो कॉरिडोर है वो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। हमारी जर्नी इस जोन को एक्सप्लोर करने के लिए स्टार्ट हो चुकी थी और लोग टाइगर की एक झलक देखने के लिए काफी उत्सुक थे, और इसी चाह में हम घने जंगल में आगे बढ़ते हुए चले जा रहे थे। इससे पहले जिम कॉर्बेट एक्सप्लोर कर चुका हूँ, लेकिन दोनों पार्क एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग दिख रहे थे। एक और बात, आप यहाँ पे कभी भी सफेद कपड़ों में ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे पीले कलर की धूल काफी ज्यादा उड़ती है और धूल से बचने के लिए आप अपने साथ कैप और गॉगल्स जरूर लेके जाएं। और जैसे जैसे हम जंगल में आगे बढ़ रहे थे, टाइगर को देखने की उम्मीदें और भी बढ़ती जा रही थी। गेट से कुछ ही दूर अंदर जाने पे हमें हिरण दिखने स्टार्ट हो गए। ये जो सींग वाला है मेल है, बिना सींग की है। और ये खुले जंगल में बिना फेंसिंग के विचरण कर रहे थे और ऐसा लग रहा था हिरण भी रोज के आने जाने वाले विजिटर को देखते देखते यूज्ड टू हो गए हैं और बड़े आराम से आने जाने वाली सफारी को बिना डरे देख रहे थे। गाइड ने हमें बताया कि यहाँ पे प्रायः क्रोकोडाइल देखा जाता है, और लेकिन आज शायद कहीं चला गया है। दिख नहीं रहा है ना, किनारे पड़ा रहता है। अच्छा, कौन से किनारे? तो आगे नदी, इतनी बड़ी नदी है नहीं कि किनारे ना दिख रहे हो। मछलियां तो तैर रही है बहुत सारी। और अचानक से कुछ लोगों को मगरमच्छ पेड़ पे बैठा हुआ दिखा। पेड़ पे? हाँ ऊपर है, देखो ऊपर है। ये बेटा छोटा होता है। अच्छा, ये मगरमच्छ पेड़ का बच्चा है। तो लेकिन तुरंत पेड़ पे बैठे हुए जानवर ने अपनी असली पहचान बता दी। अरे तो लीजर्ड है। नहीं, छोटी है वो। मैं वही सोचूं मगरमच्छ पेड़ पे चढ़ गया। जंगली नहीं, वो गिलकाट टाइप की है ना। और काफी सारी फोटो क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ चले।
जैसा कि हम पहले जानवरों को जंगल में जमीन पे ढूंढ रहे थे, लेकिन अब हम ऊपर पेड़ों पे भी नजर रखने लगे और यही सोच के ऐसा ना हो कोई तेंदुआ पेड़ पे बैठा हो और हमारे ऊपर छलांग लगा दे। और इसी तरह चौकन्ने होके हम जंगल में चारों तरफ नजरें घुमाते आगे बढ़ते चले जा रहे थे। हमारे गाइड ने हमें ये श्योरिटी दे रखी थी कि टाइगर जरूर दिखेगा। गाइड ने हमें काफी सारे ट्रिक्स बताए जिससे हम पता कर सकते थे कि टाइगर हमारे आसपास है कि नहीं। और इसी तरह कैंटर रास्ते में कई बार रुक रहा था और कॉल का वेट कर रहा था। तो चलिए मैं बताता हूँ कौन सी कॉल आने वाली थी। बंदरों की तेज चीखने की आवाज का मतलब वहां पे टाइगर है। चिड़ियों की तेज चहचहाती हुई आवाज और हिरण को भागते हुए जाने को कॉल कहते हैं। और इससे ये पता चलता है कि टाइगर कहीं आसपास ही है। टाइगर के फुटप्रिंट देख के ये अनुमान लगाया जाता है कि टाइगर किस दिशा में गया होगा। अब तक तो हमने हिरण की कई सारी प्रजातियां देख ली थी। इसका मतलब टाइगर के लिए आसान सा शिकार, और टाइगर भी यहीं कहीं आसपास दिखने वाला था। और कुछ कुछ देर पे जंगल का रास्ता बिल्कुल चेंज हो रहा था। कहीं पे घने जंगल और कहीं घने जंगल के साथ पत्थर और पथरीले रास्ते, और रास्ते में पानी के छोटे छोटे तालाब और धाराएं। और रियली में ये रास्ता काफी खूबसूरत और एडवेंचरस था। और हमने यहाँ पे 300 साल पुराना बरगद का वृक्ष भी देखा। और इन रास्तों को देख के ऐसा लग रहा था कि बरसात में ये पूरा जंगल पानी से भर जाता होगा। अप्रोक्सीमेटली 300 ईयर ओल्ड है ये जी। इसका पनोरमा जो बनाओ सर। देखने दो। वाइल्ड बोर है ये, जाला नाम लिख दिया, जंगली सुअर बोलते हैं इसको। चलो भैया जी, ये सुअर देखने बिठाया था क्या? और सुअर देखने के बाद हमने लंगूरों का पूरा झुंड देखा जो बीच जंगल में मंदिर के पास बने चबूतरे पे बैठे हुए थे। और इसी के दूसरी तरफ मोरों का खूबसूरत झुंड अपनी पेट पूजा कर रहा था। लेकिन अभी भी हमें टाइगर की झलक नहीं दिखी थी। किसी ने बताया कि टाइगर की मूवमेंट लेक के पास देखी गई है, और हमारा कैंटर उस लोकेशन के लिए चल पड़ा। वहां पे हमने क्रोकोडाइल देखा जो पानी से बाहर निकलकर धूप सेक रहा था। वो देखिए क्रोकोडाइल, वो क्रोकोडाइल देखिए किनारे पे। हाँ वो उधर सामने बिल्कुल देखो। क्या है भाई? सामने सामने अच्छा, एक ही तो है। सूखे में। बहुत भारी आता है। अब पता चल रहा है। गाइड के अनुसार टाइगर प्रायः पानी पीने यहाँ आते हैं। इसी इंतजार में हम वहाँ काफी देर तक बैठे रहे, लेकिन कॉल आने को राजी नहीं हो रही थी। सभी अपने पानी, पत्थर और जंगल को चीर देने वाली निगाहों से इधर उधर देख रहे थे। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और हमें वहां भी टाइगर नहीं दिखा। और हम वापस चल पड़े इस जोन के स्टार्टिंग गेट की तरफ। रास्ते में लौटते वक्त भागते हिरणों को देख के फिर एक बार उम्मीद जगी कि शायद अब टाइगर दिख जाएगा। लौटते वक्त रास्ते में कैंटर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी पे कुछ देर तक रुका, जहां लोग उतर के वॉशरूम वगैरह यूज कर सकते थे। यहाँ बीच जंगल में बड़ी सी पानी की लेक और उनसे निकलते हुए ये झरने, ये दृश्य काफी सुंदर लग रहा था।
और यही मन कर रहा था कुछ देर तक यहाँ बैठ के इस दृश्य को देखता रहूं। अब तक हमने काफी सारे जानवर देख लिए थे और कुछ लोगों को तो लेपर्ड भी दिखा, और जो मैं अपने कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाया। इस ट्रिप से मुझे काफी सारी नॉलेज मिली, जैसे कि जंगल में रहने वाले जानवर, पंछी और पेड़ों के बारे में। और अगर टाइगर दिख जाता तो शायद रणथंभौर आने का उद्देश्य पूरा हो जाता, और शायद भविष्य में मैं यहाँ दोबारा नहीं आता। लेकिन अभी भी टाइगर देखने की जो मन में इच्छा है वो अभी बनी हुई है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं फिर आऊंगा एक बार रणथंभौर और एक्सप्लोर करूंगा किसी दूसरे जोन को। दोस्तों, रणथंभौर सीरीज का पार्ट 1 यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दूसरे पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे रणथंभौर का किला और जानेंगे वीर योद्धाओं के बारे में और उनकी कहानियां। चलिए आज के लिए आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।